ये भी सुने। कड़ा यानी जो हमारा जहाँ पे हम लोग होते थे, यानी मेरे दादाजी हुआ करते थे और मेरे ग्रेट ग्रैंडफादर हुआ करते थे, जो कि मैंने आपको बताया था कि इलाहाबाद हाई कोर्ट में जज थे। इश्तियाक अहमद साहब यानी कि हमारे घर में गए, हमारा उन्होंने दिखाया घर कैसा था और उसके साथ मस्जिद भी बनी हुई है और बाकी का जो एरिया हमारा था वो भी उन्होंने दिखाया। तो वो देख के मुझे लगा वो आखिर क्यों, क्या सोचा होगा उन्होंने, क्या देख के, क्या सोच के वो सारी अपनी जमीन जायदाद सब कुछ छोड़ छाड़ कर यहाँ आ गए और यहाँ आके हमारी लग गई बात। मेरी कुलीग है आरजू काज़मी, जिनका ये बुजुर्गों का नाम है। तो आज हम यहाँ पहुँच गए हैं और हमारी बहुत मदद की रजनीकांत त्रिपाठी जी ने। पहले हम उनके घर गए, चाय पी, बैठे, उनकी फैमिली से मिले। अब हम आरजू काज़मी के बुजुर्गों के घर जो है ना उसके सामने खड़े हैं। तो यहाँ पे उस फैमिली के लोग शायद अब कम ही आते हैं, लेकिन निशान जो है वो कायम है। तो इस गांव का क्या नाम है? कड़ा। ये कड़ा गांव है और इलाहाबाद से कितनी दूर है ये? 60 किलोमीटर हम आए हुए हैं ये देखने के लिए। मुगल के टाइम की एक सूबा हुआ करता था, मुगलों के दौर में ये एक सूबा होता था और बल्कि हेडक्वार्टर था यहाँ पे, हुकूमत कैपिटल थी, एक जमाने की बात है। तो अब ये एक बहुत बड़ा, कहते हैं, एक छोटा सा शहर बन चुका है। जी टाउन। जी। तो बहुत बहुत शुक्रिया। तो अपना थैंक यू सो मच। ये आरजू, ये आपके वो कोठी जो है, तो आपके यहाँ के ये भी सुने। हाँ, एक मस्जिद भी बुजुर्गों ने बनाई थी। बुजुर्गों ने बनवाया पर्शियन मिस्त्री से। बहुत ही खूबसूरत है। ये मस्जिद भी है, बनाई गई। वाह वाह। यहाँ से रास्ता आप आइए, देख। हाँ, देख लेते हैं हम। ये मस्जिद भी बनी हुई है और यहाँ पे फ्री एजुकेशन वो दिलवाया करते थे। वो मदरसा आप लोग शायद ये मदरसा भी था जो आरजू के बुजुर्गों ने बनवाया था। बड़ी आलीशान खूबसूरत मस्जिद है। ये देखें, ये जामा मस्जिद है। क्यों जी? नहीं, जामा नहीं, इनकी पर्सनल मस्जिद है। पर्सनल मस्जिद है। ठीक है, इधर से जा सकते हैं जी। हम जा रहे हैं, मस्जिद का भी एक नजारा ले रहे हैं। देखो, तो ये रास्ता जरा कठिन है, सोच समझ के चलना पड़ेगा। लेकिन आज क्योंकि हम आ चुके हैं, तो वी वांट टू गेट अ फुल व्यू ऑफ दिस मॉस्क। ये आरजू काज़मी के बुजुर्गों की अपनी बनाई हुई पर्सनल मॉस्क है। किसी इन्होंने कारीगर बनाया था पर्शिया से। ये मस्जिद है। अंदर चलें? नहीं, अब काफी। तो ये थे डॉक्टर इश्तियाक। थैंक यू सो मच डॉक्टर साहब कि आप में है, एक की डेथ हो गई। तो पता लगा कि वो कभी कभी आते हैं गांव में। तो गांव के साथ अभी भी खानदान का कनेक्शन है, लेकिन केयर टेकर जो है और बाकी लोग जो है वो तारीफ ही कर रहे थे आप लोगों की। सो आई एंजॉयड गोइंग देयर। यही मैं कहूंगी कि पता नहीं उस वक्त आप भी समझ सकते हैं कि क्या टू नेशन थ्योरी का जो चूरन खिलाया गया, उसके बाद किस तरह से लोगों को मिसगाइड किया गया होगा। क्योंकि अभी भी हम देखते हैं बहुत बड़ी तादाद मुसलमानों की रह रही है भारत में और कोई ऐसी बात नहीं, जो कि यहाँ जो हाल है वो भी सामने है। जी जरा ये सुन लो, कोई ऐसा इलाका अब हिंदुस्तान का नहीं है सिवाय बंगाल के। बंगाल में पहले जा चुका हूँ, या शायद बिहार, यूपी में भी अब मैंने फिर के देख लिया है। डीप डाउन तमिलनाडु में ऊटी और ये कर्नाटका में बेंगलोर, जहां भी जाए मुसलमान आपको हर जगह नजर आते हैं और उनकी मसाजिद है। बल्कि गोलकंडा जो है हैदराबाद के साथ, वो उसी का इलाका ही है। वहां पे जब हम निकल रहे थे तो फुल फ्लास अजान हो रही थी
मैंने हर जगह मिलिया ने और हमने नोट किया कि देखें मुसलमानों की अजान कम से कम 2 दफा तो हम सुनते हैं, क्योंकि आइदर यू गेट अप अर्ली इन द मॉर्निंग, और तो जो अब नॉर्मल है ना, हर जगह मैंने लोगों को कारोबार करते देखा, अपनी जिंदगी की डगर पे चल रहे हैं। ठीक है, कुछ इलाकों में मुसलमानों पे वो एक कॉर्नर, उनको कॉर्नर भी किया जाता है, ये सब उसकी सियासत एक और चीज है, लेकिन आम बंदे एक दूसरे के साथ कैसे रहना है, कैसे क्या सलूक करना है, वो मुझे बिल्कुल मुनासिब लगा। जिन इलाकों में ये गड़बड़ होती है वो भी है। अब क्या किया जाए, 1.4 बिलियन के मुल्क में अगर कहीं ये हो रहा है तो वो भी बुरी बात है, लेकिन ये कहना कि मुसलमान यहाँ डर के रहते हैं, जब डर के आप रहते हैं तो अजान आप इतनी खुली तो नहीं ना दे सकते। छोटे छोटे पहाड़ियों पे ये जो होती है वैलीज, उसके अंदर भी यू विल हेयर द अजान, और लोग जो है वो इफ्तार कर रहे हैं। बल्कि ये पता लगा कि बहुत हिंदू और जितने बाकी हैं इफ्तार के वक्त मुसलमान इलाकों में आ जाते हैं, क्योंकि वहां पे नए नए खाने बनते हैं, तो एवरीबॉडी हैज अ ग्रेट इफ्तार के अंदर मुसलमानों के साथ सारे इन्वॉल्व हो जाते हैं। सो इंडिया में तो इसको एक सेलिब्रेशन बना लिया हुआ है। ये इस तरह ही रहे तो मैं समझता हूँ बहुत अच्छा है। सो मुझे लोग कहते हैं यार कि तुम मोदी के पता नहीं एजेंट हो गए हो, ये हो गए हो, वो हो गए हो। तो वो इस किस्म के तंग नजर लोग भी हैं जो चाहते हैं कि मुझे किसी ना किसी तरीके से ना एक ये शो किया जाए। मैंने कहा नहीं, दैट्स नॉट ट्रू। व्हाट आई सी एंड व्हाट आई हैव ऑब्जर्व्ड इज व्हाट आई टेल पीपल, एक्नॉलेजिंग के पॉलिटिकल एक प्रॉब्लम है जिसको फिर इंडिया के लोग खुद ही रिजॉल्व करेंगे। दैट्स नॉट माई ड्यूटी। आम जिंदगी में तो मुसलमान, ये आपके गांव के अंदर भी साथ साथ हिंदू साथ साथ मुसलमान रह रहे हैं, घरों में आना जाना है, सब मैंने देखा है। क्या उन्होंने मेरे लिए ड्रामा किया हुआ है? हुए माई कि मेरे लिए ही करते हो? नहीं, जिंदगी में एक दूसरे के साथ रहने का जो सलूक है ना, वो यहाँ पे कायम है। बिल्कुल ऐसा ही है सर। बल्कि मुझे तो बड़ा अच्छा लगा सुनकर के, मतलब वो गांव था उससे कहा जा रहा है कि जी टाउन सा बन गया है। वरना पहले लोग हमसे जब पूछा करते थे यहाँ पाकिस्तान में कि बहुत से लोग के भाई आपका गांव कौन सा है, तो हम कहते थे हमारा कोई गांव नहीं है यहाँ पर, क्योंकि हम वहाँ से आए थे और हम कहते थे हम शहरी लोग हैं। वो मुल्कों में कहा जाता था शहरी बाबू, कहते थे हम वो है, लेकिन हमें भी पता लगा नहीं हमारा भी गाँव है। इस वक्त सर आप पटियाला में है, पटियाला में क्या एक्टिविटीज रहेंगी और ये सिटी किस लिए मशहूर है? वैसे तो पटियाला पैक मैंने बड़ा सुना है फिल्मों में। वो तो अपनी जगह है, पटियाला जो है ये। हाय फ्रेंड, वेलकम टू डेली ब्लॉग उभरता भारत चैनल। दोस्तों, अभी आपने देखा पाकिस्तानी यूट्यूबर आरजू काजमी का भारत स्थित पैतृक गांव। बहुत अच्छे जज थे उसके दादाजी के पिताजी, बहुत अच्छे फैमिली के थे, लेकिन पार्टीशन के समय वो पाकिस्तान चले गए। तो इस्याक जो हैं साहब जो हैं वो आए हैं, वो आरजू काजमी के पैतृक गांव गए और वहाँ पर उनका कैसे प्राइवेट मस्जिद भी है और बहुत अच्छे फैमिली से वो बिलोंग करती हैं। ये थी यहाँ इंडिया में, भारत में। अब पाकिस्तान में क्या है पता नहीं, बट बहुत अच्छे फैमिली से थे। किस परिस्थिति में छोड़ के यहाँ से गई पता नहीं। तो आपको कैसा लगा ये वीडियो? अगर अच्छा लगा होगा तो मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन दबाइए, और इसी तरह इंटरेस्टिंग टॉपिक पर मैं वीडियो लेके आती रहूँगी। तब तक इतना ही, फिर मिलती हूँ अगले वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार।